आप सफल होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो? कोई वजह होगी या फिर कोई ज़रूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी जीत उतनी ही बड़ी होगी। हमारी समस्या क्या है? मतलब हम सभी की, उनमें से मैं भी हूँ, यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं मगर कुछ दिनों बाद ही उसको छोड़ देते हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? इसके बारे में सीधा सा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है, आपका वजन ज़्यादा है या फिर आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहे कि 500 मीटर भाग कर दिखाओ, आप मना कर दोगे क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ जाएं, तो आप भी वहीं यही बहाना बनाओगे? नहीं ना, वजह साफ है, क्योंकि हमें पता है यहाँ सवाल हमारी जान का है। इससे कीमती कुछ भी नहीं है। जहाँ हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था, यहाँ हम 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने के, क्योंकि वजह बड़ी है। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी जीत। एक बात बताऊं, सफलता के लिए एक ही चीज़ चाहिए, दांव पर क्या लगाओगे। जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब पीछे जाने के या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। अगर हम रुके तो कुछ भी हो सकता है। दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा आपने। इन पर बॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है, आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें दशरथ मांझी की भूमिका अदा की है। 22 साल लगा दिए साहब, लेकिन एक छेनी और एक हथौड़ी से विशाल पहाड़ को तोड़ डाला, चीर डाला। क्यों? क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली है और वजह बड़ी थी। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो यातायात का कोई साधन नहीं था, उस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना था। लेकिन बीच में ही वो हार मान गई और मांझी को छोड़कर चल बसी। तभी मांझी ने ठान लिया कि मुझे यहाँ रास्ता बनाना है, और 22 साल लगा दिए लेकिन सफल हुए। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सफल हुआ जा सकता है। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ नवाजा गया। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनकी जीवनी से। अगर आप भी सफल होना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य के साथ साथ वजह बड़ी रखना, वही हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब दूसरा कोई आकर कर जाता है उसी असंभव कार्य को संभव करके दिखा जाता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हमें उसे असंभव ही कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो संभव ही नहीं था। उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाज ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब बना चुके हैं। तो दोस्त, असंभव तो कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन ऐसा कोई शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर रख देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलेगा कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही, असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है।
इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपने क्या सीखा? आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपको किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। मिलते हैं एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ।